नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग क़यामत के करीब जा रहे हैं, फितने उसी तरीक़े से सर उठा रहे हैं, उतनी तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की पेशन गोइयों के मुताबिक वो सारी बातें एक एक करके पूरी हो रही हैं। जो जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से उस दौर में इरशाद फरमाई थी, ऐसा लगता है जैसे तस्बीह टूट गई हो और उसके दाने एक एक करके जिस तरीके से टप टप करके ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, इस तरीके से फितने एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। वो पेशन गोइयाँ कौन कौन सी हैं? वो पेशन गोइयाँ यही हैं कि क़ुर्ब क़यामत में सूद आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी पेशन गोइयाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा फितना जिसके बारे में अब सुनने को मिला वो ये कि स्वीडन के अंदर बाकायदा एक कंपटीशन करवाया जाएगा। और ये कंपटीशन कौन सा है? स्पोर्ट्स का कंपटीशन। आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सा फितना? स्पोर्ट्स तो खैर होता है, दुनिया भर के अंदर होता है। याद रखिए, ये जो कंपटीशन है ना, ये क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये किसी और चीज़ का नहीं है, बॉक्सिंग वॉक्सिंग का नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी ज़बानों पर अंगारे रख दी जाएँ ये बातें कहते हुए। ये सेक्स कॉम्पिटिशन है। सेक्स कॉम्पिटिशन यानी कि खुल्लम खुल्ला लड़का और लड़की बीच चौराहे बेधड़क लबे सड़क खुलेआम लोगों के सामने कंपटीशन की तरह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सेक्स करेंगे। बाकायदा इसमें कंपटीशन होगा, कई लड़के और लड़कियां इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बाकायदा जजेस बैठे हुए होंगे, वो नंबरात देंगे उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, और इसी तरीके से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा। और जैसे हमारे यहाँ रियलिटी शोज होते हैं और ऑडियंस बाहर बैठकर अपने अपने मनपसंद पार्टिसिपेट को वोट करते हैं, वैसे उसी तरीके से यहाँ पर वोटिंग होगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, सोच कर रूह कांप जाती है कि ये जानवरों की तरीके से जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है, ये होगा तो होगा कैसे? अभी पता ये चला है कि स्वीडन ने बाकायदा इसकी बात कही थी, लेकिन इस चीज़ को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर ज़रूर पकड़ेंगी और ये चीज़ें मंजर आम पर ज़रूर आएंगी। भाई, जब एक ज़माने में हम इस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकते कि लड़का और लड़का एक दूसरे के साथ मुकाला करेंगे, लड़की और लड़की एक दूसरे के साथ ज़िना करेंगे, और जानवरों के साथ जो है वो अल्लाह हिफाजत फरमाए गंदी हरकतें की जाएंगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, और करोड़ों और बिलियन और अरबों रुपए की जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो इन क्लिप्स के ऊपर जो है खड़ी हुई होगी। कोई सोच सकता था? लेकिन आज ये सब हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। शैतान वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाता है, उसको सारी चीज़ों का तजुर्बा है। आप देखें, किसी ज़माने में, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हाल ही में देख लीजिए, किसी ज़माने की बात है कि गैर मुस्लिम पड़ोसी, अगर उसके पड़ोस में कोई मुसलमान रहता था ना, वो ऊँची आवाज़ से गाने नहीं बजाता था, चाहे उसके घर में शादी का फंक्शन ही क्यों ना हो। क्यों? वो कहता था मेरे मुसलमान पड़ोसी का दिल दुखता है, उसके मज़हब में गाना बजाना हराम है, अगर मैं अपने घर में भी बुलंद आवाज़ से गाना बजाना करूँगा तो मेरे मुसलमान पड़ोसी को तकलीफ होगी। हमारे एहतराम में वो गाना बजाना बंद कर दिया करते थे, या कम से कम हल्की आवाज़ में बजाते थे। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता पट्टी पढ़ाई। आज जिन मुसलमानों से गैर मुस्लिम शर्माते थे, उनकी बहन बेटियाँ इंस्टाग्राम के ऊपर नाच और गाना करती हैं और धड़ल्ले से रील बनाती नहीं बनाती। आज हमारा ये हाल हो चुका है। वो नाच और गाना जो किसी ज़माने में हमारे यहाँ ऐप समझा जाता था, आज उसको टैलेंट तस्वुर किया जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में हमारे यहाँ ऐप समझी जाती थी, आज उसको टैलेंट तस्वुर किया जाता है। जिस्म की नुमाइश, बॉडी को खोलना, बॉडी पार्ट्स की नुमाइश करना, अपने जिस्म का दिखावा करना, ये सारी की सारी चीज़ें किसी ज़माने में ऐप थी, आज भी ऐप हैं, लेकिन लोग इनको टैलेंट के तौर पर दिखाते हैं। यही का यही मामला बहुत मुमकिन है कि इसके साथ भी किया जाए। ये जो कॉम्पिटिशन किया जा रहा है, आज हम इसकी बातें करना बुरा समझते हैं, बहुत गलत चीज़ समझते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से ये चीज़ें इस तरीके से खुरच कर निकाल दी जाएंगी कि लोग इसका बुरा होना भी भूल जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आसमानों को हुक्म दे कि वो कोई कड़कदार बिजली गिरा दे, या अपने समंदरों को हुक्म दे कि वो इनको बहा ले जाएं, या ज़मीन को हुक्म दे कि वो फटे और सारे के सारे इसमें समा जाए। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। परवरदिगार हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, अपने बच्चों को ईमान की तालीम दो, वरना जो ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके का कल्चर ये लोग ला रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बच्चों को विरासत के अंदर दे देंगे, अगर हमारे बच्चों को हमने इल्म न सिखाया।